बालाजी लॉ चैम्बर में आपका स्वागत है। आप होंगे अगले एडीपीओ की इस सीरीज़ में हम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम यूनिट 5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 5.1 के कंप्यूटर सेक्शन से प्रश्नों को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आप सारे ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आंसर देंगे। सही आंसर पर मैंने टिक इसलिए कर दिया है ताकि यदि आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना हो तो आपको बाद में वीडियो को पुनः न सुनना पड़े और आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले करके उत्तर भी आपके पास ही रहे। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा ब्लैंक इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अगर आप प्रश्न 2 को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न 1 को ही घुमाकर पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेटा। प्रश्न 3 बहुत ही आसान है। एटीएम क्या होते हैं? सही जवाब है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देन। प्रश्न 4 डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उत्तर पहले सोचें आप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न 5 सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। प्रश्न 6 डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूमेरिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खाली स्थान कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी इनपुट। प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आसान है सीपीयू। आप सभी जानते हैं सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। कंप्यूटर क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। प्रश्न 10 कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई डेटा आकलन। प्रश्न 11 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न 12 कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। प्रश्न 13 निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन डी एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है ईडीपी
क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रश्न 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सा किंतु इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चिप। प्रश्न 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। आप ध्यान से पढ़ेंगे सभी ऑप्शन को, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण। तो ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। इसका सही जवाब है सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। सही जवाब है सीपीयू। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक की ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। जब आप इनके ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन ए गणितीय, ऑप्शन बी अगणितीय, ऑप्शन सी विपणन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, तब आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन डी अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न 22 की ओर चलते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब आप सबको पता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम हैं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आप सभी को इसका आंसर पता है, इसलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका भी जवाब बहुत ही आसान है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कृत्रिम, अर्थात ये आर्टिफिशियल है। तो दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हमने कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 प्रश्नों को हल किया है। यह कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित पहली सीरीज़ थी। ऐसे ही हम अगले 25-25 के 2 सीरीज़ और देखेंगे, अर्थात कुल मिलाकर हमारे पास 75 से 100 प्रश्नों की एक यह श्रृंखला होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित श्रृंखला पसंद आई होगी और इसी तरह हम यूनिट 5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अन्य टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। बालाजी लॉ चैम्बर को आप सभी का इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है, इतने सारे लाइक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सभी का इसी प्रकार से प्यार और स्नेह मिलता रहे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। कृपया अपने दोस्तों को भी यह शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक दें। बहुत बहुत धन्यवाद।